मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के नेतृत्व में एनएसएस और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर भगवान शर्मा ने स्वयं सेविकाओं और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण रखा गया है। आज के समय की ये महती आवश्यकता है कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया जाए। शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि शिक्षाविद को लेकर स्वामी जी के विचार बहुत क्रांतिकारी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती है। शिक्षा जीवन के प्रत्येक पहलू में आत्मविश्वास और साहस को विकसित करने की एक अनवरत प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार हमें ये सिखाते हैं कि सही दिशा में युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो वे अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। सेमिनार में सहायक प्रोफेसर सोनाली शर्मा, सीमा जंगिड़, पायल शर्मा, अंशु रेवाड़िया एवं कीमत चौधरी सहित अनेक वक्ताओं और विद्वानों के द्वारा अपने विचार रखे गए। आज इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस और रेड रिबन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं को और स्वयंसेवकों को ये निर्देशित किया गया कि हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विश्व में परचम फहराया गया था। इनके द्वारा सन 1893 में बहुत ही शानदार भाषण दिया गया था और हिंदू संस्कृति का परचम फहराया गया था। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमें स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गोविंदगढ़ कस्बे के भगवती मोहल्ले से गैस इंडियन एजेंसी तक में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 300 मीटर की सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के मुनीम ने सड़क निर्माण के दौरान मोहल्ले वासियों से अभद्रता कर दी, जिसमें नाराज मोहल्ले वासियों पुलिस थाना गोविंदगढ़ में शिकायत दी, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रमेश भगवती ने बताया कि ठेकेदार डीग का रहने वाला है और कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार ने एजेंसी संवेदक का नाम गौतम एंड कंपनी बताया। वहीं रोड की स्वीकृति राशि के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। गौतम एंड कंपनी द्वारा पूर्व में भी गोविंदगढ़ क्षेत्र में सीसी रोड बनाए गए, वह भी घटिया सामग्री से बनाए गए हैं। वहीं इस एजेंसी द्वारा गैर मुमकिन बगीचे पर उपखंड न्यायालय के रोक के आदेश के बाद भी निर्माण किया गया, जिसकी जिला कलेक्टर को शिकायत की जा चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। ये सड़क निर्माण चल रहा है, क्या समस्या आ रही है जिसको लेकर आपको आज थाने में जाना पड़ा है? समस्या ये है कि ये सड़क उखड़ना 17 दिसंबर से चालू हुआ था जी, और 20 दिसंबर से गली को बिल्कुल साफ कर दिया था। हाँ, और उसके बाद बरसात भी आई है। हाँ, नलों का पानी रोजाना आ रहा है, घरों का पानी निकल रहा है, नालियों में से पानी निकल के सड़क पे भरा हुआ है जी। और लगभग 1 महीना हो गया, न तो ठेकेदार सुध ले रहा है, न पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देख रहा है इधर आकर के। और जब भी ठेकेदार का कोई आदमी है वो आता है तो वो थानेदार की तरह बात करता है, बात ही नहीं करता ढंग से, सीधे मुंह बात ही नहीं करता किसी से। मतलब बदतमीजी पे आज भी बदतमीजी से बात की उसने। आज से पूछा भाई सड़क यार क्यों नहीं बना रहे, इधर से बना रहे, उधर से बनाओ, कब बनाओगे, कब बंद तो रही है, 24 घंटे सड़क कर रहे हो। तो 1 महीने से ज्यादा परेशान हो रही है पब्लिक। यहाँ आप जो जोड़ बारा देख रहे हो सामने जी, लोगों का निकलना दुर्लभ हो रहा है और फिर जाकर के छोटे मोटे बच्चे तो गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के द्वारा मिसबिहेव किया जा रहा है, क्या नाम है उसका? नाम तो उसका मेरे दिमाग में अनूप भारद्वाज है, क्या है, कोई ऐसा ही नाम है। तो ठेकेदार का आदमी है वो? ठेकेदार का आदमी है वो। अच्छा, मौके पे पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी आता है? नहीं आया कोई पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी मैंने तो देखा नहीं अभी तक, न हमसे कोई बातचीत हुई इसकी। अच्छा, ये क्षेत्र तो नगरपालिका क्षेत्र में आता है, तो नगरपालिका में आ रहा है। पीडब्ल्यूडी को क्यों दिए सड़क, ये समझ से बाहर है हमारे। कितनी लागत से बन रही, कुछ पता है आपको? कोई पता नहीं है। कोई एस्टिमेट दिया, बताते नहीं बताते हैं से जी। तो उसने ये कहा था देख के बताऊंगा, मेरे याद देख के बताऊंगा, भी नहीं बताया उसने। मतलब एस्टिमेट भी नहीं बता रहे हैं? एस्टिमेट भी नहीं बता रहे? एस्टिमेट भी नहीं बताया भाई, किस तरह से सड़क बननी है, क्या है, कुछ नहीं एस्टिमेट बताया, ना जी शेड्यूल में बताया, कोई क्या करना है, कैसे हो रहा है, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी।
अचीवर्स एकेडमी ने 12 जनवरी को अचीवर्स स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फेज 1 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विजेता छात्रों को मेडल, शील्ड और प्रमाण पत्र के साथ अचीवर्स एकेडमी में पढ़ाई करने पर विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अचीवर्स स्कूल की प्रिंसिपल प्रिया जैन ने सभी विजेताओं को एएसटी में सफलता के लिए बधाई दी और उन्हें आगे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान हर्षित सर, दिनेश सर और कपिल सर ने छात्रों को आईआईटी और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के महत्व और उनमें सफलता के उपाय बताए। छात्रों ने इन मार्गदर्शकों की बातें बड़े ध्यान और उत्साह के साथ सुनी। अंत में अचीवर्स एकेडमी के डायरेक्टर अमित भार्गव ने सभी छात्रों, उनके अभिभावकों और स्टाफ का धन्यवाद किया और विजेता छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में विवेकानंद चौक पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक एवं माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पवन गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित रहे। पवन गुर्जर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म की एक अद्वितीय परिभाषा दी। उनके अनुसार धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसे जीवन के उद्दीपन, मानवता की सेवा और आत्मा की खोज के रूप में देखा। उन्होंने हिंदू धर्म को एक ऐसा मार्ग बताया जो आत्मा की अनंतता और मानवता के आदर्शों की खोज में मदद करता है। सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हुए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके निष्ठा से काम करना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरजोर मेहनत करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी को आदर्श मानते हुए राष्ट्र पुनर्निर्माण के ध्येय के साथ काम कर रही है। सभी युवाओं को इस यात्रा में साथ आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने अपना सपना संजोया था कि भारत विश्व का नेतृत्व करे, भारत माता की जय जयकार हो, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। अलवर नगर निगम के द्वारा नाला सफाई का ठेका करोड़ों रुपए का देने के बाद भी नालों की नित्य रूप से सफाई नहीं हो रही है। ठेके के नाम पर नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है। मन्नाका रोड पर नाला काफी समय से साफ नहीं किया गया, जिसके कारण दीवारों में से पेड़ों की टहनियां निकलना चालू हो गई हैं, जो भविष्य में पेड़ के रूप में तब्दील हो सकती हैं। हाल ही में नाले की दीवार की रिपेयरिंग की गई थी, लेकिन आधी दीवार बनाकर बंद कर दिया। नाले से कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में सेफ्टी दीवार तक नहीं है। नगर निगम के द्वारा आधी दीवार बनाई गई। नाले की टूटी दीवार की जगह पर ना कोई संकेत लगा रखा है और ना ही कोई सूचना, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में कोई वाहन, बच्चे, बुजुर्ग या कोई जानवर इस नाले में गिर सकता है। गंदगी इतनी ज्यादा है कि गंदगी के कारण नाले के अंदर दलदल बनी हुई है। यदि पूर्ण रूप से नालों की सफाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इंदिरा कॉलोनी वायर हाउस के पीछे नालियां कचरे से लबालब हैं। लगता है कई वर्षों से यहां नालियां साफ नहीं हुई। नालियों में घास तक उग गई, लेकिन ठेकेदार के द्वारा आज तक नालियां साफ नहीं करवाई गई। कृषि उपज मंडी समिति प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते किसानों की लाखों रुपए की कपास बरसात में भीगने से खराब हो गई। कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसानों के लिए कॉमन फड़ बनाए गए हैं। इन कॉमन फड़ पर लंबे समय से व्यापारियों ने अपना माल भरकर कब्जा कर रखा है। मंडी समिति प्रशासन इसको खाली करवाने में नाकाम रहा है। एक और केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है, वहीं मंडी समिति किसानों को सुविधा के लिए कॉमन फड़ खाली नहीं करा पा रही। मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों का नुकसान होता रहता है। मंडी समिति प्रशासन की मिली भगत से व्यापारियों ने कॉमन फड़ पर कब्जा करके अपना माल भर रखा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से रविवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान की कला व संस्कृति का संगम दिखाई दिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान की कला व संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी।
नाहटा फाउंडेशन के ट्रस्टी व पार्षद अमित नाहटा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। नाहटा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि नाहटा फाउंडेशन का उद्देश्य भिवाड़ी के प्रतिभाशाली युवाओं को खेल, कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद करना है। सड़क सुरक्षा महापरवाह के तहत आज जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी द्वारा राइडर्स क्लब भिवाड़ी के 50 बाइक राइडर्स की मदद से सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसके रूट जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी से मनशा चौक, खिजूरीवास, अलवर बाईपास, भगत सिंह कॉलोनी, आशियाना विलेज, भिवाड़ी मोड़, नीलम चौक होते हुए वापस डीटीओ कार्यालय भिवाड़ी तक करीब 20 किलोमीटर की रैली निकाली गई, जिसमें दीपक शर्मा परिवहन निरीक्षक, इंस्पेक्टर परवीन कुमार मस्त, प्रीति राठौर सीआईडी इंचार्ज भिवाड़ी, राइडर्स क्लब के सचिन तंवर, अमन पीयूष, श्वेता सहित 50 राइडर्स शामिल रहे। अग्रसेन महिला महाविद्यालय खेरडी के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल ने स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में श्री पल्लीवाल जन समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान किया। गौरतलब है कि डॉक्टर नेहा गोयल हमेशा से ही सामाजिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं तथा असहाय लोगों, पशु पक्षियों तथा मानवता के कार्यों से जुड़ी रहती हैं। प्राचार्य प्रोड्यूसर हेमा देवरानी ने सभी युवाओं को रक्तदान करने तथा इससे नहीं घबराने की बात कही एवं उन्होंने डॉक्टर नेहा गोयल को इस कार्य के लिए बधाई दी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 13,500 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी क्रम में एसबीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े जिला स्तरीय आयोजन में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री द्वारा जिले में कनिष्ठ लेखाकार, पुलिस कांस्टेबल, संस्कृत तथा चिकित्सा विभाग में चयनित 116 नवनियुक्त सरकारी कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं उपहार किट देकर सम्मानित किया।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 13,500 नवनियुक्त सरकारी कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं उपहार किट देकर सम्मानित किया गया। नव कार्मिकों के पंजीकरण के लिए अलग से डेस्क स्थापित की गई तथा सभी कार्मिकों पंजीकरण के बाद उन्हें वेलकम किट दी गई। इस किट में मुख्यमंत्री का संदेश, लोक सेवक के कर्तव्य, दायित्व और अपेक्षाओं के वर्णन वाली पुस्तकें दी गई। हरसौली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक बदले मौसम के मिजाज से सर्दी बढ़ गई। वहीं शनिवार को पूरे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। दिन भर बारिश और शीतलहर के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं बारिश होने के कारण फसलों को भी अच्छा फायदा होगा। किसान सरजीत चौधरी, गिलाराम जाट, भीम सिंह चौधरी, खेमचंद चौधरी, जले सिंह चौधरी, सूबे सिंह झाड़का आदि ने बताया कि शनिवार को पूरे दिन रुक रुक कर चला हल्की बारिश का दौर फसलों के लिए अमृत का कार्य करेगा। बारिश से सरसों, चना, गेहूं, जौ आदि फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं अब सरसों की सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है। वहीं बारिश होने से अब पाला पड़ने की भी आशंका बहुत कम है। वहीं इस बार समय पर मावठ होने से अच्छी फसल होगी। पक्षियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए बनी संस्था नीड और पिंक सिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में क्लब के सभागार में आज एक शाम परिंदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कवि बनज कुमार बनज, वरुण चतुर्वेदी, किशोर पारेख, नरेंद्र सर्वोदयी, विनय कुमार अंकुश, कल्याण गुजर, वैद्य भगवान सहाय पारिक और नीता भारद्वाज ने पक्षियों पर कविताएं पढ़ी। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, कवि और लेखक मनोज शर्मा ने कहा कि किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो प्रयास किया है उसका लक्ष्य पूरी तरह से उसने पा लिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति व संस्था का कर्तव्य है कि वे निरंतर अपना कार्य करें, तभी वे अपने उद्देश्य में सफल होगा। हम नहीं संभले तो बची हुई पक्षियों की प्रजाति अभी लुप्त होने लगेगी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए चिंतक व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण ओझा ने शहरों में पक्षियों को बचाने के लिए जन जागृति कर जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि IAS नरेश कुमार ठकराल ने नीड संस्था के इस कार्य को अनवरत जारी रखने की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि उन्हें संस्था के कार्यकलापों की निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस अवसर पर नीड संस्था के संयोजक अजीत तिवारी ने संस्था के गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष लल्लू लाल शर्मा ने भी संबोधित किया। समारोह में सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह, प्रेस क्लब के महासचिव योगेंद्र पंचोली तथा शिक्षाविद कुलदीप कलहरी, पत्रकार कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष कानाराम कड़वा सहित अनेक पत्रकार और साहित्यकार मौजूद थे। संचालन राजेश कुमार हंस ने किया। रामगढ़ कस्बे के गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 359वां प्रकाश पर्व पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दोपहर बाद गुरुद्वारे से नगर कीर्तन प्रारंभ हुआ, जो कि बस स्टैंड से होते हुए तहसील रंगमंच पहुंचा। वहां पर व्यापारियों ने नगर कीर्तन का स्वागत करते हुए संगत को अल्पाहार का प्रसाद वितरण किया। उसके बाद भी बाजार में जगह जगह व्यापारियों ने प्रसाद व फल वितरित किए। गोविंदगढ़ मोड़ स्थित भीम आर्मी के पदाधिकारी ने भी केला वितरण कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। यादव समाज के लोगों ने नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरित कर स्वागत किया। सिख समुदाय के युवकों द्वारा नगर कीर्तन में तलवारबाजी, गतका आदि के हैरत अंगेज करतब दिखाए। तलवारबाजी, गतका, झांझर आदि करतब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। वहीं रामगढ़ पुलिस भी नगर कीर्तन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर मुस्तैद नजर आई। नगर कीर्तन में सिख संगत के लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के फूलों से सजे दरबार रथ के आगे आगे झाड़ू लगाते हुए, जल छिड़कते हुए, मार्ग स्वच्छ करते हुए सतनाम वाहेगुरु का शब्द कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री पल्लीवाल जैन सेवा समिति खेड़ली द्वारा संतों का दुर्लभ जी ब्लड बैंक जयपुर के सहयोग से 16वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन श्री पल्लीवाल जैन धर्मशाला से किया गया। शिविर का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी रामबाबू जैन दातिया, समारोह के मुख्य अतिथि अनिल कुमार जैन जयपुर तथा विशिष्ट अतिथि उमेश जैन ACBEO खटुमर तथा विमल चंद्र जैन जयपुर रहे। रक्तदान शिविर में करीब 200 महिलाओं तथा पुरुषों ने रक्तदान किया। आज डॉक्टर मनीष जैन ने अपने जन्मदिन पर सपत्नीक रक्तदान किया। सकल जन समाज द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में सहयोग किया गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शिव मंदिर अलावंडी में आदि गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन और पाठ के समापन के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई और भजन कीर्तन करते हुए महिलाओं के सारा दिन धार्मिक अनुष्ठान में ही बिताया। पंडित हरकेश ने सभी भक्तों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी को देखने को मिला। हमें आज के दिन को बड़े उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और दिवाली मनानी चाहिए।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को खेड़ली कठुमर क्षेत्र के सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष खूबी राम वाल्मीकि के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज SC/ST आरक्षण, उप वर्गीकरण, वंचित वर्ग आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर 12 जनवरी को भरतपुर संभाग प्रवेश द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिला से वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों गाड़ियां रवाना हुई। इसमें SC/ST, वंचित वर्ग, वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। मैं खूबीराम वाल्मीकि आरक्षण वर्गीकरण प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान, आज दिनांक 12 जनवरी को DSC समाज आरक्षण वंचित वर्ग कठुमर विधानसभा से ज्यादा तादाद में हम आरक्षण की मांग करते हैं। कोटे में कोटा हमें दिया जाए। कहाँ रवाना हो रही है आपकी? आज ये हमारी रथ यात्रा भरतपुर संभाग के लिए रवाना हो रही है। हम राजस्थान से कोटे में कोटा आरक्षण की मांग करते हैं। ये हमारा वंचित वर्ग है। इस समाज ने आज तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं उठाया है। ना इस समाज का कोई विधायक है, ना इस समाज का कोई MP है, ना इस समाज का कोई IAS है, ना IPS है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। कोई पदों पर नहीं है। आज तक हम वंचित हैं। ये वंचित समाज राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमें कोटे में कोटा दिया जाए। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, DSC समाज जिंदाबाद, आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। जय हिंद। मकर संक्रांति पर्व आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग अलवर में आज रविवार साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत मकर और संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोक्षराज, प्रवक्ता आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान रहे। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का स्वागत प्रदीप कुमार आर्य एवं श्रीमती कमला शर्मा ने पीत वस्त्र अर्पित कर किया। मकर संक्रांति पर्व पर यज्ञ हुआ, जिसमें यज्ञमान प्रदीप कुमार आर्य, सुमन आर्य, राजहंस शर्मा, सुमित्रा शर्मा, संजय भाटिया, इंदु भाटिया, डॉक्टर हरि सिंह यादव, सुमन यादव, रूपेंद्र सिंह, विभा आर्य ने विशेष वेद मंत्रों की आहुतियां दी। यज्ञ पंडित शिव कुमार कौशिक के सानिध्य में संपन्न हुआ। यज्ञ के उपरांत वैदिक पौष बड़ा उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वैदिक पौष बड़े का प्रसाद प्राप्त किया।
श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान अलवर के तत्वावधान में श्री राम जानकी रसोई अन्नपूर्णा सेवा के तहत पोषबड़ा प्रसादी सेवा सोमवार 13 जनवरी को रोड नंबर 2 स्थित खदानेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजयवर्गीय ने बताया कि संस्थान द्वारा अन्नपूर्णा सेवा का आयोजन प्रत्येक माह की पूर्णिमा को किया जाता है, जिसमें अन्नपूर्णा प्रसादी सेवा दी जाती है। प्रसादी सेवा का आयोजन समिति के सदस्यों के आर्थिक सहयोग एवं करदान द्वारा संभव होता है। पंडित मुकुट शर्मा द्वारा 8:15 बजे से श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के प्रवक्ता अरविंद राजकिशोर ने बताया कि संस्थान द्वारा नियमित रूप से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें महिला सदस्य अग्रणी पंक्ति में सेवा प्रदान करती है। कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी प्रवीण गोयल, सौरभ सोमवंशी एवं महेश गोयल को दी गई है। संयोजक प्रवीण गोयल व सौरभ सोमवंशी ने बताया कि यह प्रसादी कार्यक्रम पूर्णिमा, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विशेष तैयारियों के साथ किया जा रहा है। संस्थान के सह संरक्षक सुशील मामोडिया और बाबा ने सभी परिवारजन से पोषबड़ा कार्यक्रम में प्रसादी प्राप्त व सेवा हेतु परिवार सहित आने का आह्वान किया है। अलवर शहर के नगली सर्किल स्थित विवेकानंद स्मारक पर स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत विकास परिषद द्वारा बनाई गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि आज स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती मनाई गई। प्रांत स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को विश्व भर में प्रसारित किया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद प्रति वर्ष अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। आज यहाँ पर भारत विकास परिषद की प्रांतीय स्तर की महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता है और युवा दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। आज हम स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रांत के महासचिव संदीप जी बाल्दी यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रांत के सचिव आदरणीय त्यागी जी यहाँ पर मौजूद है और हमारे रीजन के सचिव हेमंत जी जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्यों मनाया जाता है कार्यक्रम, क्या होता है? देखिए, भारत विकास परिषद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो संस्कार और सेवा के कार्य करता है। तो हमारे जो है विद्यालयों में तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, बाल प्रौढ़ संस्कार शिविर, ये हमारे कार्यक्रम चलते हैं। सेवा के भी हमारे अनेक कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हमारी पहुंच, भारत विकास परिषद की पहुंच महाविद्यालयों में नहीं थी। तो हमने महाविद्यालयों में भारत विकास परिषद पहुंचे, उसके लिए ये महाविद्यालयों की जो है अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये हम 12 जनवरी को हमारी शाखा के स्तर पर भी करते हैं और इस बार हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर की ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। लेकिन मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूँ। अद्भुत कवि हैं, हास्य, व्यंग, गीत, ओज, उन्होंने क्या नहीं लिखा और कभी भी दो अर्थी संवादों का उन्होंने सहारा नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है, वो जब नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय अलवर में कल महिला नर्सिंग इंचार्ज शशि शर्मा, एएनएम शकुंतला योगी, नर्सिंग ऑफिसर सुनीता विजय, प्रभारी CHW के साथ समुदाय विशेष की महिला द्वारा अभद्रता एवं मारपीट की गई, साथ ही देख लेने की धमकी भी दी गई। इस प्रकरण में आज सामान्य चिकित्सालय स्टाफ के साथ युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष एवं तुरंत कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है।
लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के कस्बा मौजपुर में श्री राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर शनिवार बस स्टैंड पर पीयूष सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में श्री श्याम मित्र मंडल मौजपुर की ओर से वाल्मीकि समाज मौजपुर के नगर पालिका में कार्यरत महिला सफाई कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर तथा पुरुषों का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया और प्रभु राम से क्षेत्र के विकास और खुशी की कामना की गई। इस मौके पर मंडल के अमित कटारा, मुकली जयमन, राकेश सेक्रेटरी, पंकज कटारा, मोहित जैन, अखिलेश सैनी, कपिल मोदी, विश्वास शर्मा आदि मौजूद रहे। भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर शनिवार लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय स्थित मुखिया बाजार में हेमंत खारवाल भानुगुप्ता ने बताया कि समस्त व्यापारिक संगठनों की ओर से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद पोष बड़े के रूप से कड़ी कचौड़ी के रूप में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने प्रसादी पाई। वहीं संजय कुमार गुप्ता व महेंद्र सिंह चौधरी बसु चावला ने बताया कि पंचायत समिति तथा मुंशिफ कोर्ट के सामने भंडारे के रूप में सामूहिक प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भंडारा प्रसादी के दौरान धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। समाजसेवी हेमंत कुमार खारवाल ने बताया कि इस अवसर पर शनिवार रात्रि मनोज गुप्ता एंड पार्टी मालाखेड़ा द्वारा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, प्रभु श्री राम के भजनों का गुणगान होगा। परिवहन एवं सड़क विभाग द्वारा अलवर परवाह की थीम पर 31 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के 11वें दिन आज परिवहन विभाग के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी व प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की गई। विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी दुलारी सैनी द्वारा मातोर रोड खैरथल में एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों तथा स्वास्थ्य व नशा मुक्त जीवन एवं सुरक्षात्मक वाहन चलाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई तथा 80 पंपलेट व बुकलेट वितरित किए गए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन उड़नदस्तों द्वारा विभिन्न श्रेणी के 85 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई तथा प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत 14 बिना सीट बेल्ट, 84 बिना हेलमेट वाहन संचालन, 2 वाहन चलाते समय मोबाइल वार्ता, 22 3 सवारी से अधिक होने, 7 बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित वाहन, 74 निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाने, 45 नो पार्किंग, 4 नंबर प्लेस के वाहन संचालन, 10 ओवर डायमेंशन एवं 71 बिना रिफ्लेक्टर टेप के वाहन संचालन करने से संबंधित चालान किए गए। उन्होंने परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार मीणा एवं नेत्र सहायक सुनील खंडेलवाल व सुनील चौधरी ने बहाला टोल के पास कैंप आयोजित कर करीब 80 लोगों को सड़क सुरक्षा, नेत्र जांच एवं गुड सैमरिटन नियमों की जानकारी प्रदान की गई। जिला पीसीपी एनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा आज होटल स्वरूप विलास में पीसीपी एनडीटी अधिनियम पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। पीसीपी एनडीटी के जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों से कहा कि मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स पर प्रत्येक गर्भवती महिला का फॉर्म एफ भरा जाता है। फॉर्म एफ में किसी तरह की गलती नहीं करें एवं फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के फॉर्म एफ को सोनोग्राफी होने के 24 घंटे के अंदर ही ऑनलाइन इंपैक्ट सॉफ्टवेयर पर इंदराज करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने मां वाउचर योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मां वाउचर योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को दूसरे व तीसरे ट्राइमेस्टर व निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना में निजी सोनोग्राफी सेंटर्स को प्रत्येक सोनोग्राफी 450 रुपए का भुगतान कर रही है। अतः सभी सोनोग्राफी सेंटर जहां पर एएनसी की सोनोग्राफी होती है वो मां वाउचर योजना में अपना पंजीयन कराएं। जिला पीसीपी एनडीटी समन्वयक गफूर खान ने पीपीटी के माध्यम से जिले में संचालित सोनोग्राफी सेंटर्स, कोरियोग्राफी सेंटर्स, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेटरनरी व पेन क्लिनिक आदि सेंटर्स की भी जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने मकर संक्रांति के अवसर पर अतुल्य अलवर और स्वच्छ अलवर के संदेशों के साथ पतंग के माध्यम से जन जागृति की दिशा में एक अनूठा नवाचार किया है। उन्होंने बताया कि अलवर को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाए रखने हेतु मकर संक्रांति के त्योहार पर यह नवाचार किया गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि इस नवाचार में सहभागी बनकर अलवर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।
अलवर नगर निगम की ओर से पुराना सूचना केंद्र के रैन बसेरे में संचालित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के लिए शुक्रवार को भगत सिंह चौराहे के समीप स्थित असद हॉस्पिटल के डॉक्टर साहुन खान की ओर से करीब 30 जोड़ी कपड़े और 2 कंबल जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए गए। डॉक्टर साहुन खान की ओर से उक्त सामान नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को कार्यालय में दी गई, जिसे रैन बसेरे के समीप संचालित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर जरूरतमंदों के लिए भिजवाया गया। गौरतलब है कि प्रदेश भर में इस तरह के मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित हैं, जहां पर जरूरतमंद कपड़े और अन्य सामान निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आमजन भी इस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना नगर पालिका क्षेत्र के जनक सिंहपुरा गांव में स्थित बाबा नीमनाथ महाराज मंदिर में शनिवार को ग्रामीणों की ओर से मेला एवं भंडारे का आयोजन किया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि बाबा नीमनाथ महाराज के मेले पर सुबह हवन के साथ मेला शुरू हुआ। मेले में भंडारा भक्तों ने पंगत में प्रसादी पाई। वहीं दिन भर कलाकारों की ओर से धार्मिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव, नीमराना चेयरमैन प्रतिनिधि शिवचरण गुप्ता, राष्ट्रीय लोक गायक अमित चौधरी रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच सतीश मुदगल, अजीत यादव पूर्व सरपंच, रामकिशन यादव पूर्व सरपंच, सतीश पार्षद जनक सिंहपुरा, कर्मपाल पार्षद सुंदरपाल डेलीगेट रहे। अतिथि का फूलमाला स्मृति से सम्मान किया गया। नीमराना कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें एमओपोई कॉर्पोरेशन से नीतेश राठी तथा एडवोकेट अजय कुमार, HR हेड, MR ग्रुप नीमराना द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा 12 के बाद करियर संबंधी जानकारी दी गई और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई, जहां विद्यार्थी अपना अच्छा भविष्य बना सकें। भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है, जो युवाओं को सफलता के पथ पर आगे बढ़ने की सीख देता है। उनके विचार और भाषण आज भी मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। सांसारिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने ईश्वर और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित क्विज, निबंध और पोस्टर निर्माण किए गए। प्रधानाचार्य करम सिंह यादव ने अतिथियों को बैज व माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा धन्यवाद देते हुए बताया गया कि आपके द्वारा दिए गए करियर से संबंधित जानकारी अवश्य ही विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का काम करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि काली मोरी पुलिया के पास स्थित मौजपुर हाउस पर मनाई गई। प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस जनों ने शास्त्री की फोटो पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन व सिद्धांतों को याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि जय जवान जय किसान के उद्घोष से संपूर्ण देश को जागृत करने वाले सामाजिक समरसता के अग्रदूत, सादगी, शुचिता, राष्ट्र भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति व राष्ट्र कल्याण के प्रति समर्पित उनका जीवन हर भारतीय को देश सेवा की प्रेरणा देता है। सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति शास्त्री ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन को सादगी और सिद्धांतों से जीवंत किया था। मैत्रीपूर्ण मैच हाई स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की।
इस अवसर पर सभी अधिवक्ताओं को बधाई देने का अवसर है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। यह मैच वास्तव में एक यादगार मैच था जिसने सभी को आनंदित किया। आगे भी इस तरह के मैच आयोजित किए जाएंगे जो अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं और प्रशासन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां दी गई। तिजारा में जिला एवं सत्र न्यायालय खुलवाने की मांग के संबंध में तिजारा बार अध्यक्ष जीतराम चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उनके नई दिल्ली कार्यालय पर मुलाकात कर अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान रामकिशन मेघवाल व अजय सोनी एडवोकेट, नवल किशोर मुदगल एडवोकेट, संदीप मेघवाल एडवोकेट व अन्य साथी अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में तिजारा बार अध्यक्ष जीतराम चौधरी ने बताया कि केंद्रीय विधि मंत्री को अपना मांग पत्र सुपुर्द करके तिजारा में जिला एवं सत्र न्यायालय खुलवाने की मांग रखी, जिस पर विधि मंत्री से सकारात्मक रूप से पूर्ण आश्वासन मिला है। आगे भी इस दिशा में संपूर्ण तिजारा बार द्वारा एकजुट होकर हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। फरवरी में राज्य सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। इसको लेकर सरकार आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, संगठनों के मुखियाओं से फीडबैक ले रही है। ये सभी लोग जनता की नब्ज के हिसाब से अपनी राय सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसी के हिसाब से सरकार आम जनता को राहत देने वाला बजट पेश करेगी। हर वर्ष की तरह ही इस बार भी मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करेंगे। बजट से पूर्व मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलवर जिले के निवासी प्रबोधक संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कौशिक अलवर जिले से प्रतिनिधित्व करेंगे और सरकार के समक्ष राजस्थान प्रदेश की जनता एवं कर्मचारी वर्ग की राय रखेंगे। यह कार्यक्रम आगामी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में आयोजित होगा। कौशिक का लगातार 2 वर्षों से बजट पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव वित्त के साथ संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनना अलवर के लिए गौरव का विषय है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।